बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया प्लेसमेंट बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। ये जो डिज़ाइन है इसको आप तकिए के जो कवर होते हैं उस पर भी आप बना सकते हैं, जो कुशन्स कवर होते हैं उन पे भी आप बना सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो हम अपने डिज़ाइन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके स्लिप नट बांध लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर चेन बनाएंगे। जितनी आप लोगों ने इसकी अगर तकिए का कवर बना रहे हैं तो उसकी आप माप कर लें, अगर कुशन्स बना रहे हैं तो उसकी भी आप माप कर लें। तो जितना आप लोगों ने इसको बड़ा बनाना हो उस हिसाब से आप इस चेन को इसी तरह से बना लें। तो मैं भी इस तरह से बना लेती हूँ पूरी चेन जी। इस तरह से हमने ये चेन बना ली। तो इस तरह से मैंने 60 चेन बना ली, क्योंकि मुझे बनाना है टेबल क्लॉथ बनाना है इसका छोटा सा स्मॉल साइज़ का। तो इसीलिए मैं अब यहाँ पर 60 चेन बना लूँगी। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8वीं वाली चेन में इस तरह से बल देकर 7 चेन स्किप करेंगे और 8वीं वाली चेन में यहाँ पर इस तरह से 8वीं वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। आगे हम अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगली चेन में भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरह से 13 डबल क्रोशिया बना लिए। 2 4 6 8 10 11 12 और 13। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 2 चेन यहाँ पर स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 2 ये चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे इसी तरह से 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो आगे हम 13 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेते हैं जी। तो इस तरह से आगे हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए जैसे हमने ये बनाए थे। अब यहाँ पर जैसे ये बनाया है अब इस तरह बनाएंगे। 2 चेन, फिर 1 2 2 चेन स्किप करेंगे, तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन स्किप करेंगे, फिर से तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी तरह आगे 13 डबल क्रोशिया फिर से बना लेंगे। आगे हम 13 डबल क्रोशिया बना लेते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो 2 यहाँ पर चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन बनती जाएगी। यहाँ पर जैसे हमने ये 7 चेन स्किप किए हुए थे, इस तरह से 3 यहाँ पर जो है डबल क्रोशिया के बराबर ये काउंट होगी और ऊपर से 2 चेन, जैसे हमने यहाँ पर 2 चेन स्किप की हुई है और ऊपर से हमने 2 चेन बनाई है इसी तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 हमने यहाँ पर डिज़ाइन इसमें अटैच कर लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से ही आप इसको कंटिन्यू करें। 13 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आगे 13 डबल क्रोशिया और 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 13 डबल क्रोशिया और आगे इसी तरह से ये वाला बना लीजिए। उसके बाद 13 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से 1 2 3 4 चेन बना लेंगे। फिर इसको पलट के अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया किए हुए हैं इनमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जो 4 चेन बनाई है, 2 हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी चेन और 2 ये इस तरह से 2 चेन का जैसे गैप बना हुआ है इसमें ये काउंट होगी।
अब यहाँ पर आगे हम ये 13 डबल क्रोशिया जैसे हैं इस तरह बना लेंगे। तो आगे हम ये 13 डबल क्रोशिया यहाँ तक बना लेते हैं। तो इस तरह से 13 डबल क्रोशिया के ऊपर 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर यहाँ पर हम आ गए हैं तो एक दो चेन बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब आगे ये 13 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इसी तरह से। मतलब कि 2 राउंड इस डिज़ाइन में एक जैसे बनते जाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया इसी तरह हमने ऊपर भी इसी तरह का राउंड बना लेना है। तो अब आगे हम 13 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इसी तरह से हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 चेन बनाई थी फिर उसके बाद डबल क्रोशिया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। अब ये 2 चेन स्किप करेंगे और आगे हम 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब हम ये 13 डबल क्रोशिया इसी तरह ही बना लेते हैं। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करना है। अब इस तरह से बनाते हुए यहाँ पर हमने 13 डबल क्रोशिया टोटल बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो एक दो चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही हम दो चेन बना लेंगे और इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 अगले वाले में 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर ये जो गैप है 2 चेन का इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। फिर यहाँ पर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये भी 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 2 4 6 और ये 7। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 ये जो 13 डबल क्रोशिया है इसमें हम 1 2 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया बन जाएंगे और यहाँ पर भी 7 डबल क्रोशिया। सेम इसी तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब इस तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं तो लास्ट में 2 चेन बना ली। 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया किए थे, 2 चेन और आगे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे तो टोटल ये 4 डबल क्रोशिया बने थे। अब यहाँ पर भी हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये बना लिया और 2 हम इसमें बनाएंगे और तीसरा हम 1 2 दूसरी वाली चेन में बना लेंगे। तो इस तरह से टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे।
जी, तो यहाँ तक हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बना ली, जिसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया किए थे। अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, सॉरी 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसको पलट के ये जो डबल क्रोशिया है, ये 2 चेन इसके बराबर होगी। अब अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाए, ऊपर से भी इस तरह 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 चेन स्किप करेंगे और आगे ये 7 डबल क्रोशिया हैं, तो ये 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हम 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद फिर ये 7 डबल क्रोशिया हैं, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से तो आगे फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 7 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया, इसी तरह इसके ऊपर राउंड बना लेंगे, क्योंकि 2 राउंड इस डिज़ाइन में एक जैसे बनते हैं, तो इसीलिए हमने 2 राउंड ये बना लिए। अब यहाँ पर 2 राउंड बना लेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब जिस तरह इसके ऊपर हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो लास्ट में भी हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। तो ये जो 2 राउंड है लास्ट में भी इसी तरह बनेंगे, और इस तरफ से शुरू में भी इसी तरह बनेंगे। अब यहाँ पर 1 2 चेन करेंगे, फिर इसको पलट लेंगे, और ये जो 2 चेन बनाई है, ये इस शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर उससे अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उससे अगले एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब 4 डबल क्रोशिया हो गए, और ये जो 2 चेन है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो यहाँ पर ये टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और इस तीसरे वाले के दरमियान में हमने एक डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो 7 डबल क्रोशिया, इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया के बाद अब ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए। 2 4 6 8 10 12 और लास्ट में ये 13। अब यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, और आगे ये 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया। जिस तरह ये 13 डबल क्रोशिया बना लिए, इसी तरह हम आगे इसको बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करेंगे। जी, तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर आगे 13 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 2 चेन करके इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लिया, फिर 13 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, फिर लास्ट में 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह आप जितनी अगर डिज़ाइन बनाते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 और 3 यहाँ पर ये आधी आधी पत्तियाँ बन गई है। अब यहाँ पर इस पत्ती को हमने कंप्लीट करना है। अब यहाँ से ही हम 2 चेन बना लेंगे। 2 चेन के बाद ये जो 7 डबल क्रोशिया है, इनको हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो
ये 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। फिर आगे ये 13 डबल क्रोशिया है, इनमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो हम ये 13 डबल क्रोशिया बना लेते हैं जी। इस तरह से ये 13 डबल क्रोशिया बना लिए। जिस तरह हमने ये वाला राउंड बनाया है सेम इसी तरह से इसके ऊपर राउंड बनेगा, क्योंकि ये 2 राउंड एक जैसे बनाए, फिर ये 2 राउंड एक जैसे बनाए, अब यहाँ पर ये 2 राउंड एक जैसे बनेंगे। तो सेम इसी तरह से ही इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 13 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करना है। ठीक है, इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद इसको पलट के और यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। तो अब हम यहाँ पर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये बराबरी इस तरह से हो। अब यहाँ पर हम आगे 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से 1 2 3 4 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन का गैप है, इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर फिर से 7 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर 1 2 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और आगे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। शुरू में हमने 4 मरतबा ये डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह ही पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब जिस तरह हमने लास्ट में शुरू में ये 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब यहाँ पर भी हम 2 चेन करके 1 2 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया। फिर ये जो 2 चेन बनाते हैं इसके ऊपर भी हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब यहाँ से फिर से हम इसी तरह का राउंड बना लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे, इसको पलट के फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन बनाई है ये शुरू वाले डबल क्रोशिया के बराबर काउंट होगी। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे 2 चेन बनाकर। फिर आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद आगे ये 7 डबल क्रोशिया है, तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब जिस तरह ये राउंड बना हुआ है इसी तरह ही हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस राउंड को हमने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। जिस तरह हमारा ये राउंड था इसी तरह ही हमने इसके ऊपर बना लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, तो लास्ट में हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिए, जैसे हमने शुरू में 4 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो दोनों साइडों से आप लोगों ने डिज़ाइन सेम ही रखनी है। जैसे हमने आप देख लीजिए यहाँ पर सेम ही ये राउंड रखे हुए हैं दोनों साइडों से। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर हम 4 मरतबा चेन बनाएंगे। 1 2 3
चार चेन बनाने के बाद इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये जो चेन बनाई है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर और 2 चेन के गैप में काम आएगी। अब यहाँ पर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये वाला राउंड रिपीट हो रहा है जिस तरह ये वाला शुरू वाला राउंड था इसी तरह ही। अब यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने शुरू वाले इस राउंड में 13 डबल क्रोशिया बनाए थे इसी तरह ही इसके ऊपर 13 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और तीसरे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाकर यहाँ पर एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये आगे ये 7 डबल क्रोशिया है तो इनमें एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे। सात डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से अब ये जो हमारी डब्बी थी ये कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर ये आधी आधी पत्ती बन गई है जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी इस तरह से। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद एक दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसके दरमियान वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे हम इसी तरह से 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। तो इसी तरह हम पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। 13 डबल क्रोशिया फिर यहाँ पर 2 चेन फिर एक डबल क्रोशिया फिर 2 डबल क्रोशिया फिर आगे 13 डबल क्रोशिया फिर यहाँ पर 2 चेन एक डबल क्रोशिया 2 चेन फिर आगे 13 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम अब लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमारे 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बच गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और ये 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो लास्ट वाला 2 चेन है इसमें हम इसके ऊपर वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो जैसे हमने यहाँ पर ये गैप रखा है इसी तरह ये इस यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर से 4 मरतबा चेन बनाएंगे 1 2 3 4 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप स्किप करेंगे। आगे ये 13 डबल क्रोशिया है तो इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। आगे ये 13 डबल क्रोशिया है इनमें हम एक एक करके डबल क्रोशिया बना लेंगे जी। तो इस तरह से हमने 13 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए तो 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद ये 2 चेन स्किप करेंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे और आगे ये इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और आगे ये 13 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही इसी राउंड को कंप्लीट करेंगे। जिस तरह हमने ये राउंड बनाया है सेम इसी तरह से इसके ऊपर हम बना लेंगे। तो पूरे राउंड को इसी तरह ही कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। 13 डबल क्रोशिया के बाद हमने 2 चेन बना ली। 2 चेन के बाद एक दो यहाँ पर चेन स्किप करेंगे और तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 2 4 6 8 9 और ये 10 डबल क्रोशिया में 10 राउंड में हमारी ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई है। यहाँ पर आधी ये डिज़ाइन बनी है और यहाँ पर ये पूरी ये डिज़ाइन बन गई है। तो आगे आप ये आधी यहाँ पर डिज़ाइन बनी है जिस तरह यहाँ पर हमने बनाई है। अब आप देख लीजिए यहाँ पर जैसे हमने 2 ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी तो यहाँ पर भी हमारी 2 जाली वाली डिज़ाइन बन गई। अब यहाँ पर हमने ये वाला जो राउंड है ये रिपीट करना है। जैसे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाए थे आगे 7 डबल क्रोशिया फिर 7 डबल क्रोशिया फिर 7 डबल क्रोशिया। इसी तरह सेम 2 राउंड एक जैसे बनाने हैं। जैसे हमने ये 2 राउंड एक जैसे बनाए फिर ये 2 राउंड एक जैसे बनाए फिर ये 2 राउंड एक जैसे बनाए। इसी तरह ही हमने इस डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पर हमने ये वाले जो 2 राउंड है ये वाले रिपीट करने हैं। तो यहाँ पर हम 2 चेन बना लेंगे।
2 चेन के बाद इसको पलट के अब ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। तो ये 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। जैसे हमने ये वाला राउंड बनाया था इसी तरह अब हमने ये वाला राउंड रिपीट करना है। ये जो 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, क्योंकि 2-2 राउंड एक जैसे बना रहे हैं, इसी तरह अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन के बाद 1 2 और यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बना लेना है। आगे इसी तरह हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह आगे हम इसको रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर हम 2 यहाँ पर चेन डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो सेम इसी तरह से ये राउंड रिपीट होते जाएंगे। अब आप देख लीजिए ये जो हमने बनाए थे यहाँ पर ये आ गए। अब यहाँ पर ये 7 डबल क्रोशिया 7 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लिया। आगे हम इसको इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे। तो जितनी आप लोगों ने इसकी लेंथ बनानी हो आप उस हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो मैंने जितनी इसकी लेंथ बनानी है मैं इसको कंप्लीट करती हूँ इस तरह। फिर आगे मैं आपको बाहर से जो किनारी होती है वो बनाना बताऊँगी जी। तो इसी तरह बनाते हुए हमने इसकी इतनी लेंथ बना ली है। आप देख लीजिए यहाँ पर आधी डिज़ाइन बनी है। फिर 1 2 इस तरह से 1 2 3 4 5 हमने डिज़ाइन बना ली और यहाँ पर ये आधी पत्ती बनी है। इसी तरह से 2-2 राउंड हमने इसमें रिपीट किए हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझा पाई होंगी इस डिज़ाइन को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो अब हम इसके ऊपर किनारी बनाएंगे और वीडियो को आप लोग शेयर भी किया करें अपनी बहनों के साथ। वीडियो को आप लोग लाइक करना भूल जाते हो तो लाइक भी कर दिया करें। तो यहाँ पर हम स्लिप नट बांध लेंगे और यहाँ पर इसमें अटैच करेंगे। ये जो कॉर्नर है इसमें यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह से। यहाँ पर एक 2 और 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ये 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बना लेंगे। 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से अब यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और ये जो 2 चेन का गैप है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर भी टोटल 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर चेन बनाकर 1 2 3 डबल क्रोशिया स्टिक करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। दो चार 6 1 2 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाकर 1 2 3 यहाँ पर डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से आगे 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
सॉरी 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। 2 4 6। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन करके 1 2 3 4 4 ये डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया वाला हिस्सा है इसमें हम इस तरह करके यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से भी यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया हो गए। जैसे हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में 6 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 3 चेन बनाकर फिर यहाँ पर हमने 3 चेन बनाने के बाद ये जो गैप है 2 यहाँ पर जो चेन है इसको स्किप करेंगे और यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया का हिस्सा है इसमें यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से। और अगले इस डबल क्रोशिया के दरमियान में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 इस तरह से, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन बनाकर एक और ये 2 जो ये डबल क्रोशिया का गैप है इनको हम स्किप करेंगे और यहाँ पर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लेंगे और 3 डबल क्रोशिया इस अगले डबल क्रोशिया के दरमियान में बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आगे 1 2 3 3 यहाँ पर बना लेंगे चेन। यहाँ पर हमने 3 चेन कर ली, फिर 1 2 2 ये गैप स्किप करेंगे और ये जो डबल क्रोशिया का हिस्सा है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगला ये डबल क्रोशिया का हिस्सा है इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 3 चेन बनाकर 1 2 2 ये डबल क्रोशिया का हिस्सा हमने स्किप करना है और यहाँ पर इस वाले हिस्से में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर अगले ये जो गैप है डबल क्रोशिया का इसमें भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 3 यहाँ पर चेन। फिर ये 2 गैप स्किप करेंगे जाली वाले, फिर यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से आगे हम यहाँ तक कॉर्नर तक आ जाते हैं। तो इस तरह बनाते हुए हमने इस पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो गैप है इसमें हम जिस तरह ये बनाए थे इसी तरह हम बना लेंगे। 3 यहाँ पर चेन कर ली। अब यहाँ पर हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब यहाँ पर इसको इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे। चौथे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद 1 2 3 4 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस वाले गैप में भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो अब हम सेम इसी तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। जिस तरह हमने इस साइड पे ये बनाया है इसी तरह ही हम इस साइड पे बना लेंगे। दोनों साइडों के एक जैसे बना लेंगे और जिस तरह इस साइड से बनाया है तो इस साइड से भी हम इसी तरह बना लेंगे। और कॉर्नर में याद रहे 6 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। जैसे हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए, यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर 3 चेन करनी है। तो पूरे राउंड को हम इसी तरह ही कंप्लीट करते हैं। जी, तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारी सही से ये अटैच हो गई है। दोनों साइडों से सेम रखनी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये जो 13 डबल क्रोशिया थे इसके ऊपर हमने 6 डबल क्रोशिया इस तरफ बना लिए, 6 डबल क्रोशिया इस तरफ। फिर यहाँ पर ये जो 2 चेन का
जाली वाली ये 2 डिज़ाइनें बनी है, इनमें हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिए, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर, और इसमें भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया। फिर आगे ये 13 डबल क्रोशिया थे, उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर भी 6 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर जाली वाली डिज़ाइन के ऊपर भी हमने 3-3 डबल क्रोशिया बना लिए और यहाँ पर भी 3-3 डबल क्रोशिया, और यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया, उसके ऊपर 6 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया। फिर ये जो कॉर्नर है इनमें भी हमने सेम इसी तरह से बना लिया, और ये वाली साइड पूरी और ये वाली पूरी साइड एक जैसी बनी हुई है। तो अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए, तो 3 यहाँ पर चेन कर ली। फिर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे और इस धागे को काट लेंगे इस तरह से। तो इस धागे को काट लेते हैं, ऊपर से हम ग्रीन कलर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम ग्रीन कलर को अटैच करेंगे, ये जो गैप है इसमें हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 चेन बना लेंगे और इसमें डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस 2 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 चेन करेंगे। फिर यहाँ से यहाँ पर 3 चेन करेंगे। 3 चेन के बाद ये जो 3 चेन का गैप है इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन। फिर यहाँ पर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। फिर यहाँ पर 3 चेन, फिर आगे हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से ही पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है। तो पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं इसी तरह से जी। तो इस तरह बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर 3 चेन बना ली। फिर ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे और ऊपर से फिर से हम इस कलर का आखिरी राउंड बनाएंगे। स्लिप नेट बांध के हम इसको अटैच करेंगे इस डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। अब यहाँ से ही 1 2 चेन बनाएंगे। फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें हमने ये जो 2 चेन बना के अटैच किया है ये इस डबल क्रोशिया के बराबर होगी और ये दूसरे डबल क्रोशिया के बराबर। और यहाँ पर ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। अब यहाँ पर चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। पांचवें डबल क्रोशिया के ऊपर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 इस तरह से। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये लास्ट में 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। शुरू में हमने इसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाया और दूसरे में भी 1 डबल क्रोशिया, फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर लास्ट वाले में 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ से ही इसको बल देकर अब ये जो हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं तो इसको हम इस तरह करेंगे इस तरह से। इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे। फिर अगले वाले में यहाँ पर इस तरह से बल देकर ये डबल क्रोशिया शुरू वाला स्किप करेंगे। ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसमें हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से इसको बल देंगे और तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से इसको बल देकर और इस चौथे डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो 2 4 और ये 5 यहाँ पर चेन जो है धागे बन गए। अब ये धागा लेकर इन सारों में से एक साथ बना लेंगे। अब ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया स्किप करना है। तो अब यहाँ से ही हम इस तरह से करके अब ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम इसमें इस तरह से बना के अब यहाँ पर लाक नहीं लगाना। अब यहाँ से ही बल देकर ये जो डबल क्रोशिया है इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे वाले में भी
एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये डिज़ाइन बन जाएगी। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया हमने एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली। अब ये जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, फिर अगले वाले में भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इस तरह से हमने 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिए। तो टोटल यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पर ये 2 डबल क्रोशिया है तो इसमें हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसमें भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ से ही बल देकर ये शुरू वाला और लास्ट वाला हमने स्किप करना है, इसको स्किप करेंगे और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया इसके ऊपर इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर इसको बल देंगे, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देंगे और यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसको बल देकर ये जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को स्किप करना है, इसके अगले वाले में हम इस तरह से करके बना लेंगे। यहाँ पर सारों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से ही बल देकर यहाँ पर आगे हम सेम इसी तरह से ही रिपीट करते जाएंगे। अब जिस तरह हमने ये बनाया है सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करके फाइनल लुक दिखाते हैं आपको जी। तो इसी तरह हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। पूरी ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत और इजी डिज़ाइन है, तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब लास्ट में हमने यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया करके इसको हमने बंद कर लिया। अब ये जो 2 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में हम इसको स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। तो ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे हमने यहाँ पर शुरू में ये आधी पत्ती बनाई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो लास्ट में भी आप लोगों ने इसी तरह ही रखनी है। यहाँ पर ये आधी पत्ती बना लेनी है, मतलब कि जिस तरह हमारा यहाँ पर ये कॉर्नर बना है लास्ट में, तो इस तरह हमने शुरू में भी बनाया हुआ था। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, वरना ये डिज़ाइन जो आप बाहर से इसके किनारे बनाएंगे तो ये इस तरह से सही नहीं बनेगी। तो इसीलिए जिस तरह हमने यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है यहाँ पर ये कॉर्नर में दोनों साइडों से, तो इस तरह यहाँ पर लास्ट में भी इसी तरह से बनना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अपनी बहनों के साथ शेयर भी किया करें हमारी वीडियोज़ को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।